हेलो दोस्तों, मार्केट की दंगल चैनल में आपका स्वागत है। वीकली एनालिसिस का ये वीडियो है, थोड़ा ध्यान से सुनना कि हम क्या कर सकते हैं अगले वीक में। अगर आज का इलेक्शन का रिज़ल्ट देखा जाए तो बीजेपी को अच्छा बहुमत मिला है। उसका मार्केट में डेफिनेटली कल हमको मिलेगा देखने को कि गैप अप ही खुलेगा मार्केट। लेकिन देखो, हमको ये भी देखना है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से हम रिवर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी डेली चार्ट में 20,355 या 20,360 के आसपास अगर खुलता है तो वहाँ पे अपने टूल पे वो टच हो जा रहा है। जब भी हमारे टूल में टच होता है वहाँ से वो रिवर्सल देता है, तो हमको वहाँ से रिवर्सल के लिए ही देखना है। मैंने अपने ग्रुप में भी बोल दिया है कि भले ही गैप अप खुलेगा, लेकिन इलेक्शन की वजह से थोड़ा प्राइसेस बढ़े हुए थे ऑप्शन के, और जैसे इवेंट ख़त्म हो जाता है तो प्राइसेस निकल भी जाते हैं। तो भले ही गैप अप ओपन हो जाएगा, लेकिन कॉल के भाव इतने ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। हमको वेट करना है सेकेंड हाफ के लिए, हमको देखना है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी में जो लेवल आ रहा है निकल के, वो 45,400 का निकल के आ रहा है। और फाइनेंस निफ्टी में अगर हम देखें तो वहाँ पे भी थोड़ा नज़दीकी है, 20,400 के आसपास दिख रहा है। तो ओवरऑल मार्केट ज़्यादा ही बुलिश हो गया है। नीचे से हम देख के जाएँ तो निफ्टी में अगर हम देखें तो काफ़ी बढ़ चुका है। नीचे के लेवल से हमने देखे तो 18,900 से बढ़ा है, और अभी 20,400 हो जाएगा कल। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हमारा 1500 पॉइंट का राइज हो गया है एक महीने में। तो थोड़ा रिवर्सल भी हमको देखने को मिलेगा। फिर अगर इंडिया वेक्स को देखें तो इंडिया वेक्स अभी भी वही रेंज में चल रहा है, ना ज़्यादा बढ़ा है ना ज़्यादा घुसा है। इंडिया विक्स भी अपने टूल में एक बार यहाँ पे टच हो गया था, और वहाँ से उसने नीचे आने का स्टार्ट किया है। तो कल शायद वो अपने बॉटम लेवल पे आ भी सकता है, और फिर वहाँ से वापस राइज हो सकता है। वैसे सीनेक्स मिड कैप हमारे टूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो टूल को तोड़ के ऊपर निकल चुका है। तो ये भी थोड़ा रिस्की है, अभी मिड कैप में ज़्यादा तेज़ी नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से नीचे आना ही चाहिए, क्योंकि जब भी आगे निकला है तो वहाँ से वापस थोड़ी देर में वो वापस आ ही जाता है, थोड़े दिनों में, और फिर ज़्यादा फोर्स में आता है। तो कुछ ना कुछ इवेंट ऐसा होगा ही होगा अगले वीक में कि जिससे मार्केट में रिवर्सल अपने को देखने को मिलेगा। क्रूड भी काफ़ी नीचे आ गया है, तो उसके लिए भी बैंक निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और ऊपर खुलने का पूरा चांसेस है। HDFC बैंक भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, वो भी नीचे से काफ़ी अच्छा बढ़ा है, लेकिन वो भी अपने उसी लेवल पे आसपास आ रहा है जहाँ से उसको रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, जो लेवल है 1580 से 19 के बीच में। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट जो लेवल्स मैं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए। अगर हम आईटी को देखें तो आईटी भी अच्छा कर रहा है काफ़ी दिनों से। उसमें हालांकि काफ़ी पेंडिंग है गैप अभी, तो यहाँ से 1,000 पॉइंट ऊपर अगर जाएगा तभी यहाँ वहाँ से नीचे आएगा। लेकिन आईटी का यूएस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, और यूएस भी अभी आप देख सकते हो कि 36,200 पे क्लोज हो गया है। काफ़ी दिनों के बाद यूएस में ऐसा क्लोजिंग मिला है जो बहुत ही ज़बरदस्त है। यूएस में भी ज़बरदस्त तेज़ी हो रही है, लेकिन यूएस भी आप देख सकते हो वो भी अपने टूल को टच करने की तैयारी में है। तो वो भी एक बार नीचे लाना चाहिए। देखो यहाँ पे जब टच हुआ तो वहाँ से ऊपर गया है। तो जब भी टूल को टच होता है तो एक बार वो रिवर्सल तो देता है। अगर यूएस नीचे आएगा तो अपना मार्केट भी बाकी तो नहीं रहेगा। इलेक्शन का जो रिजल्ट का असर है वो हमको शुरू में आधे घंटे देखने को मिल जाएगा, और बाद में हमको रिवर्सल के लिए ही प्ले करना है। बैंक निफ्टी में काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये इनवर्स साइड एंड शोल्डर पैटर्न बना है यहाँ पे। अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ, और डेफिनेटली वो पैटर्न बना भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना है, और उसका ब्रेकआउट भी अभी हो गया है। तो उसके ऊपर ही हमने क्लोजिंग दिया है, तो इसलिए हम यहाँ तक का लेवल में बोल भी रहा हूँ। वहाँ से एक बार नीचे आने के बाद हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन एक बार तो नीचे उसको आना पड़ेगा, क्योंकि टूल हमेशा अच्छे से फॉलो हो रहा है। तो ये हमको हमेशा याद रखना है कि कितना हम ऊपर लेके जा सकते हैं मार्केट को। अभी अगर हम वीकली देखें और मंथली भी देखें तो मंथली हम देखो तो निफ्टी का मंथली का कैंडल बहुत ज़बरदस्त बना है पिछले मंथ का। और आप देख सकते हो कि मंथली में तो निफ्टी ने मतलब बाहर ही निकल गया है। देखो मंथली में तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमको घबराने की ज़रूरत है, बहुत बाहर निकल गया है। तो यहाँ से मंथली में तो हमको रिवर्सल पक्का देखने को मिलेगा। और ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है नवंबर वाली, उसका जो लेंथ है 1050 पॉइंट का है, लेकिन अगर हम हाई से लो मिलाए तो हो रहा है हाँ वही हो रहा है जितना मैंने सोचा था। तो आप देखो कि बहुत ज़्यादा बड़ा कैंडल बन गया है। आगे ऐसा कैंडल यहाँ पे बना था, जब भी ऐसा कैंडल बनता है बड़ा वाला, उसके बाद का जो महीना रहता है ना वो ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है।
कैंडल भले ही ग्रीन बनता है लेकिन ज़्यादा वोल्टेज बनता है, छोटा भी बन जाता है, कभी कभी ऑप्शंस के सेलर्स को पैसा दे के जाता है। अगर हम वीकली का कैंडल देखें निफ्टी का, तो वीकली का अगर देखें तो वीकली में भी ऑलमोस्ट हम टच होने की तैयारी में है। 20,465 का लेवल है वहाँ पे भी, और वीकली में बहुत अच्छे से वो फॉलो कर रहा है अपने टूल को। तो आप वीकली में भी देख सकते हो कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की तैयारी है, लेकिन उसके लिए उसको यहाँ तक आना चाहिए 19,200 तक, और फिर यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। तो अगर वो पैटर्न भी अगर फॉलो करना है तो यहाँ तक का लेवल हमको दिख रहा है। तो मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ अगले वीक के लिए टूल के हिसाब से, क्योंकि टूल हमेशा काम किया है, 90% एफिशिएंसी से काम किया है। तो हमें एक बार नीचे रिवर्सल देख के लिए जाना ही चाहिए। शुरू के आधे घंटे मार्केट तो डेफिनेटली ऊपर रहेगा, और हो सकता है कि पूरे दिन भी रहे, लेकिन कल नेक्स्ट हाफ सेशन में मतलब पिछले जो 2 बजे का बाद का जो सेशन है वो, या ट्यूसडे को कभी ना कभी, मतलब ये टाइम जो मैं बोल रहा हूँ उसमें मार्केट को नीचे आना चाहिए। मार्केट ज़्यादा ही बुलिश हो गया है, RSI भी ओवर बुलिश हो गया है, तो हमको ये बोलना नहीं चाहिए। अगर हम डेली कैंडल की बात करें निफ्टी में, तो डेली में तो अब ऊपर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, क्योंकि हम लाइफ हाई भी क्लोज हो रहे हैं। तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है 20,350 पे ही आ रहा है। हालांकि जो हमारी ऑप्शन चेन है उसमें भी वहाँ पे रेजिस्टेंस तो है, लेकिन क्योंकि अभी हम लाइफ हाई के ऊपर चल रहे हैं तो कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है, हमको सिर्फ रिवर्सल के लिए प्ले करना चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में तो अभी लेवल मिल सकते हैं, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी अपने हाई से बहुत दूर है। बैंक निफ्टी अपने हाई से अभी भी 1500 पॉइंट दूर है। तो आप देखो, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दोनों इंडेक्स कभी अलग अलग टाइम पे अपने लाइफ हाई नहीं बनाते। जब भी मार्केट को ऊपर निकलना होता है ना, तो दोनों इंडेक्स में साथ में लाइफ हाई लगना चाहिए, और अभी दोनों में बहुत टाइम बाकी है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी लगा चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में 1500 पॉइंट का रैली बाकी है, तब वो लाइफ हाई को टच करेगा। तो अगर 1500 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी चढ़ता है तो निफ्टी तो फिर 21,000 चला जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट भागता ही जाएगा, तो हमको रुकना भी है। तो निफ्टी में तो ये बैंक निफ्टी में तो सीधा रेजिस्टेंस लेवल दिख ही रहा है 45,300 पे, हमको बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि वहाँ से मार्केट ने हर बार रेजिस्टेंस लिया है। आप ये लेवल नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मार्केट मैं नहीं देख रहा हूँ, और इस यहाँ से मार्केट एक बार नीचे ही दिख रहा है मुझे। बैंक निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि वीकली चार्ट में तो अभी काफ़ी गैप बाकी है, और वीकली चार्ट में तो हम देख सकते हैं कि बहुत गैप बाकी है, लेकिन क्योंकि पहले हमको डेली चार्ट के हिसाब से अगर देखना है तो हमको लेवल तो मिल गया है 35,300 के आसपास का, और उसके ऊपर जो लेवल दिख रहा है वो दिख रहा है 45,800 तक का। तो वीकली का जो बुलिश लेवल है 45,800 तक का ही दिख रहा है, लेकिन मुझे नीचे का अच्छा दिख रहा है। पिछले वीक का बहुत बड़ा बुलिश कैंडल है बैंक निफ्टी का, और उसके आगे वाला भी बुलिश कैंडल ही था। तो बैंक निफ्टी में वैसे स्पेस है, लेकिन निफ्टी में आप देखो तो बुलिशनेस बहुत ज़बरदस्त है। पिछले 5 वीक के कैंडल लगातार ये है ग्रीन है, तो बहुत ज़्यादा हम ओवरबॉट हो गए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो हमको ध्यान रख के जाना है। CNX फाइनेंस में भी आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा बुलिशनेस आ गई है, तो इसमें भी हमको डेली के लेवल के हिसाब से देखना चाहिए। तो डेली के लेवल में कहाँ दिख रहा है, तो डेली के लेवल में मुझे यहाँ तक का फॉल दिख रहा है पहली नज़र में 19,400 तक का। और बैंक निफ्टी में अगर मैं लेवल दूँ तो मुझे वो लेवल यहाँ तक का दिख रहा है 43,200 तक का। अगले 15 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर निफ्टी का भी बात करूं तो निफ्टी का जो मुझे लेवल दिख रहा है, पहला मुझे यही लेवल दिख रहा है 19,900 तक का। तो मतलब 300 से 400 पॉइंट का निफ्टी में फॉल दिख रहा है, और 1000 पॉइंट का मुझे बैंक निफ्टी में फॉल दिख रहा है। ये लोग ऐसे ही करते हैं, पहले किसी एक इंडेक्स को भगाते हैं और दूसरा इंडेक्स पीछे रह जाता है, फिर एडजस्ट करने के लिए जो भागा इंडेक्स है उसको पहले नीचे लाते हैं, और जो रह गया इंडेक्स अपने लाइफ हाई लगाने में उसको फिर ज़्यादा स्पीड से भगाते हैं, और इसके साथ ये भी भागेगा। तो अभी निफ्टी में थोड़ा फॉल दिखने को मिलेगा, और फिर निफ्टी का बढ़ने का स्पीड भी कम हो जाएगा। किसी न किसी सेक्टर को बिठा के रखेंगे तो निफ्टी नहीं भागेगा, फिर बैंक निफ्टी भागेगा कि, लेकिन उसके लिए भी उसको नीचे तो आना ही चाहिए। अगर रिलायंस का देखें तो रिलायंस भी बहुत बुलिश हो गया है, और उसने भी अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज भी कर दिया है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि पहले भी क्लोज हुआ था लेकिन वापस नीचे आ गया था। तो ऐसा हो सकता है कल भी यहाँ पे ओपन हो जाए 2400 के आसपास, 10 के आसपास, और फिर वहाँ से वापस एक बार नीचे हमको देखने को मिले। HDFC बैंक हालांकि कुछ नहीं कर रहा है। HDFC बैंक में कुछ ज़्यादा
अच्छा भले ही राइज हुआ है लेकिन ऐसा कंफर्म राइज नहीं है, उसमें कन्विंसिंग नहीं है। तो यहाँ पे भी मुझे भी यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस के लेवल पे ही मुझे दिख रहा है, तो यहाँ से भी वो नीचे आना चाहिए। अगर ऊपर जा रहा है तो 1580 ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, वहाँ से वो वापस ही दिख रहा है नीचे आने के लिए। और मिड कैप भी ज़्यादा ही बढ़ गया है और ऑलरेडी क्रूड भी ज़्यादा नीचे आ गया है। क्रूड में भी मुझे लग रहा है कि एक बार रिवर्सल देखने को मिलेगा। और मैंने बता दिया डाउ जोन्स भी अपने रेजिस्टेंस पे ही है। तो कुल मिला के भले ही सब कुछ हमको पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से और टूल के हिसाब से मुझे मार्केट में यहाँ से नीचे आते हुए दिख रहा है। तो कल आपको रिवर्सल के लिए प्ले करना है, कल नहीं पूरा नेक्स्ट वीक, या आप पूरा 15 दिन के लिए बोल सकते हो कि मार्केट में अब हमको सेल ऑन राइज के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों कल पहले हाफ में तो आप कभी ट्रेड मत लेना, क्योंकि ऑप्शंस के प्राइस ना कल सेटल होंगे, आईवी सेटल होगी, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो गया है, रिजल्ट आ गया है, तो इवेंट ख़त्म हो गया है। तो उसकी वजह से ऑप्शन को प्राइसेस को सेट किए जाएंगे। तो अगर आपने पहले आपने अगर कूद पड़े मार्केट में तो आपको लॉस ही होगा। कल ऑप्शन सेलर के लिए मार्केट बना हुआ है, पहले गैप अप करके मार्केट को रेंज में फंसा दिया जाएगा और फिर कहीं ना कहीं मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो अभी नेक्स्ट 4-5 दिन पैसे इवेंट भी, बहुत सारे इवेंट भी खड़े हुए हैं। हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है 8 तारीख को, यूएस में भी कुछ फेड का रिजल्ट आने वाला है और यूरोप की बैंक्स भी सब कुछ इंटरेस्ट रेट पे कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है। तो नेक्स्ट 15 दिन मार्केट में वोलेटाइल ही होने वाले हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का फोकस वहीं पे रहेगा। वैसे भी ये जो इलेक्शन था वो सिर्फ ट्रेलर ही था और उस पर ज़्यादा हमको फोकस नहीं करना चाहिए। मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके ही बैठा हुआ था इसके रिजल्ट्स को, क्योंकि एग्जिट पोल में भी वैसे बता ही दिया गया था कि क्या होने वाला है। सिर्फ छत्तीसगढ़ का रिजल्ट थोड़ा चौंकाने वाला था, बाकी सब रिजल्ट तो वैसे ही आने थे जैसे आने चाहिए था। तो कल के लिए आप थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करें, अगर हो सके तो कल का ट्रेड अवॉइड करें और सिर्फ ट्यूसडे से स्टार्ट करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।